नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे एक ऐसी जादुई और सुकून देने वाली दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जिसके बारे में प्राचीन ग्रंथों में लिखा गया है। मतलब एक ऐसा भविष्य का शहर जहां पूर्ण शांति है। ये सुनने में बिल्कुल वैसा लगता है ना, जैसे हम बच्चों को कोई उम्मीद से भरी जादुई कहानी सुना रहे हों। लेकिन असल में ये विजन सिर्फ बचपन की कल्पनाओं को ही पंख नहीं देता, बल्कि हर उम्र के इंसान के भीतर एक बहुत ही गहरी, कभी न टूटने वाली आशा जगाता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर को शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक ऐसी दुनिया सच में हो जहां कोई बीमारी ना हो, कोई आंसू ना हो और डर का तो नामो निशान तक ना हो। हम आम तौर पर घर का मतलब ईंट पत्थरों से बना एक मकान ही समझते हैं, है ना? लेकिन ये विजन घर के मायने पूरी तरह से बदल देता है। इसे एक परम सुरक्षित ठिकाने के रूप में देखिए, जहां कोई भी चिंता या परेशानी अंदर आ ही नहीं सकती। सच कहूं तो हम सभी को ऐसे ही सुकून की तलाश होती है, एक ऐसा हमेशा वाला घर जो कोई हमसे कभी छीन न सके। और यही बात इस शहर को इतना खास बनाती है। हमारी इस रोजमर्रा की जिंदगी जहां हर दिन एक नई चुनौती, डर, युद्ध, दर्द और अंधेरा है, और उस नए यरूशलेम की पूर्ण शांति के बीच का अंतर सच में हैरान करने वाला है। एक तरफ हमारी ये पुरानी थकी हुई दुनिया है, और दूसरी तरफ एकदम नई दुनिया, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ शांति है, कभी न बुझने वाली रोशनी है और हर एक घाव के लिए पूरी चंगाई है। इसे ऐसे समझ लीजिए कि ये अंधेरे पर उजाले की फाइनल एकदम पक्की जीत है। तो आखिर ये नया यरूशलेम है क्या? देखिए, ये कोई मामूली शहर नहीं है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार ये एक ऐसा स्वर्गीय नगर है जो ईश्वर के अंतिम राज्य को दर्शाता है। और सबसे दिलचस्प बात, ये सिर्फ पुरानी चीजों की मरम्मत या डेंटिंग पेंटिंग नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से एक नई रचना है जो स्वर्ग से एक नई पृथ्वी पर उतरती है। इसके उतरते ही मानवता पर लगा हर पुराना श्राप, हर तकलीफ खत्म हो जाती है। हमारी ये पुरानी टूटी हुई दुनिया हमेशा के लिए पीछे छूट जाती है। इतिहास के पन्नों को पलटे तो ये विजन सदियों के सफर से होकर गुजरा है। इब्रानियों की किताब में जिक्र है कि कैसे अब्राहम और शुरुआती विश्वासी एक थके हुए यात्री की तरह इस स्थायी घर का इंतजार कर रहे थे। फिर सदियों बाद इजेकील ने भविष्य के एक पवित्र मंदिर और शहर का ब्लूप्रिंट देखा, और यहीं पर एक बहुत गहरा और दिलचस्प कनेक्शन जुड़ता है। बुक ऑफ रेवलेशन में यूहन्ना इसी दर्शन को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन एक बड़े ट्विस्ट के साथ। वो स्वर्ग से एक ऐसा शहर उतरते हुए देखते हैं जहां कोई भौतिक मंदिर है ही नहीं, क्योंकि ईश्वर की उपस्थिति ही उस शहर का मंदिर बन जाती है। भाग 1, स्वर्गीय नगर का अवतरण, ईश्वर के साथ एक घर। तो चलिए उस अद्भुत दृश्य की कल्पना करते हैं। पुरानी दुनिया खत्म हो रही है, आसमान खुलता है और एक बेहद शानदार चमकता हुआ शहर नीचे उतर रहा है। ग्रंथों में इसे इतना खूबसूरत बताया गया है कि इसकी तुलना एक सजी धजी दुल्हन से की गई है। ये भव्यता की चरम सीमा है, जो बताती है कि सदियों का इंतजार अब खत्म हुआ। और यहाँ एक बहुत ही सुकून देने वाली बात सामने आती है। इस नई दुनिया में ना तो सूरज की जरूरत है, न चांद की, और न ही किसी मनवीर की। क्यों? क्योंकि अब ईश्वर और इंसान के बीच कोई दीवार नहीं होगी। ईश्वर सीधे तौर पर मानवता के बीच रहेंगे। उनकी उपस्थिति और शुद्ध महिमा का प्रकाश ही इतना ज्यादा उज्जवल होगा कि वहां रहने वालों को कभी किसी और रोशनी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये उस आध्यात्मिक अंधेरे का हमेशा के लिए अंत है जिसने सदियों से दुनिया को घेर रखा था। भाग 2, उम्मीद की वास्तुकला, सोने की सड़कें और मोतियों के द्वार। अब इस शहर के डिजाइन की उन अद्भुत और मन मोह लेने वाली बारीकियों पर नजर डालते हैं। यहाँ की वास्तुकला सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं है, बल्कि यह परम शुद्धता, चमकदार सुंदरता और पूरी सुरक्षा का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। इस विशाल शहर की सुरक्षा करने वाली दीवारों में ठीक 12 द्वार हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? हर एक द्वार सिर्फ एक ही विशाल मोती से तराशा गया है। सोचिए जरा, हम सब जानते हैं कि एक मोती हमेशा सीप के भीतर एक दर्द और तकलीफ की प्रक्रिया से बनता है ना? तो ये मोतियों के द्वार दरअसल एक गहरा संदेश देते हैं। ये बताते हैं कि इस शहर में कदम रखने वालों के सारे पुराने दर्द और आंसू अब पूरी तरह से पवित्रता और अकल्पनीय सुंदरता में बदल चुके हैं। और शहर की नींव और सड़कें, वो तो और भी अद्भुत है। नींव जैस्पर, नीलम, पन्ना और माणिक्य जैसे शानदार रत्नों से सजी है, जो एक दिव्य रोशनी बिखेरते हैं।
और सड़कें, वो शुद्ध सोने की बनी है, लेकिन वो सोना बिल्कुल पारदर्शी कांच की तरह साफ है। ये सिर्फ सजावट नहीं है, कांच जैसी साफ सोने की सड़कें और ये चमकते हुए रत्न एक ऐसी जगह को दर्शाते हैं जो अंधेरे और छल कपट से 100% मुक्त है। यहाँ सब कुछ पारदर्शी है, रोशनी से भरा है और नागरिकों के लिए हमेशा सुरक्षित है। भाग 3, जीवन की नदी, शांति का क्रिस्टल जल। अब हम शहर के बिल्कुल केंद्र की ओर चलते हैं। यह हिस्सा उन सभी के लिए सबसे बड़ा और सुकून देने वाला वादा है जिन्होंने जीवन में कभी भी थकान, दर्द या बीमारी महसूस की है। बस इस अद्भुत दृश्य की कल्पना कीजिए। सिंहासन से सीधे क्रिस्टल जैसा एकदम साफ पानी बह रहा है। यह जीवन की नदी है जो उस चमत्कारी जीवन के वृक्ष को सींचती है। ग्रंथों के मुताबिक इस पेड़ के पत्ते सभी राष्ट्रों के लिए पूर्ण चंगाई लाते हैं। मतलब एक ऐसा पानी जो आत्मा के हर घाव को भर देता है। यह इस बात की पक्की गारंटी है कि वहां फिर कभी कोई बीमारी नहीं होगी, कोई शोक नहीं बचेगा और पृथ्वी पर पड़ा कोई भी पुराना श्राप बाकी नहीं रहेगा। अब इतनी अविश्वसनीय सुरक्षा, सुंदरता और चंगाई के वादों को देखने के बाद स्वाभाविक रूप से दिमाग में एक सवाल आता है ना, आखिर कौन इस अद्भुत चमकते हुए आश्रय को अपना हमेशा का घर कह सकेगा? प्राचीन ग्रंथ इस बारे में बहुत ही स्पष्ट हैं। केवल वही लोग यहाँ प्रवेश करेंगे जिनका नाम जीवन की पुस्तक यानी बुक ऑफ लाइफ में लिखा हुआ है। यहाँ कोई भी झूठ, बुराई या पाप प्रवेश कर ही नहीं सकता। और सच कहूं तो यही बात इस शहर को ईश्वर के साथ अनंत जीवन का एक पूरी तरह से सुरक्षित और पवित्र स्थान बनाती है, जहाँ बुराई की परछाई तक नहीं पड़ सकती। भाग 4, असली अर्थ, अंधकार का अंत। चाहे आप इसे भविष्य के एक वास्तविक शहर के रूप में देखें या ईश्वर के सिद्ध राज्य के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में, इसका मूल संदेश एक ही रहता है। ये सबसे कठिन समय में भी उम्मीद का एक अटूट सहारा है। ये विजन इंसान और ईश्वर के बीच की गहरी खाई को हमेशा के लिए खत्म करने का वादा करता है। डर और अलगाव से भरी इस दुनिया को हटाकर एक हमेशा के लिए रहने वाले प्यार और नज़दीकी में बदल देता है। ये इस बात का सबूत है कि हम कभी अकेले नहीं थे, बल्कि एक ऐसी पूर्णता की ओर बढ़ रहे थे जहां निर्माता और उसकी रचना हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का अंत हम इस बहुत ही गहरे और सुकून देने वाले वादे के साथ करेंगे। देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। एक वादा कि एक दिन सारा दुख मिटा दिया जाएगा और खुशियों का एक सच्चा घर बनेगा। जब हम इस तरह की परम शुद्धता, मोतियों के द्वारों और पूर्ण शांति की कल्पना करते हैं, तो सोचिए, क्या ये आज हमारे जीने के तरीके और भविष्य को लेकर हमारी उम्मीदों को पूरी तरह से नहीं बदल देता? बिल्कुल बदल देता है।